सभी को नमस्कार। अभ्यर्थियों के 1 लाख स्टेट प्रमाण पत्र दिसंबर में होंगे रद्द। क्यों होंगे? क्योंकि भाई वैधता 7 साल की है। अब जिन्होंने 15 में किया उनका 22 में ख़त्म हो जाएगा। और एक और हैरानी की बात, सही इस दौरान एक भी भर्ती भी नहीं निकाल ली इन्होंने, तो वो तो बनाए कहीं भी फाइट करे बाहर हो गए। और ये बार बार मांग उठाई जा रही है। जब सेंटर ने सीटेट की एलिजिबिलिटी 7 साल से लाइफ टाइम कर दी है तो वे स्टेट की क्यों नहीं? ये इस प्रकार के टेस्ट हैं तो सिर्फ एक बार ही होने चाहिए जीवन में और लाइफ टाइम वैलिड रहने चाहिए। इसलिए प्रमाण पत्रों की वैधता मान्यता उम्र भर करने की उठी मांग, और ये बिल्कुल जायज़ मांग है। इसको भाई सभी मंचों पर ज़ोर शोर से उठाया जाए, सभी को इस पर बात करनी चाहिए ताकि सरकार के भी कान में बात पहुँचे और जो वो नहीं कर रहे उनको करना चाहिए था। अभ्यर्थियों के 1 लाख हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी स्टेट प्रमाण पत्र दिसंबर में रद्द हो जाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने साफ कर दिया कि स्टेट प्रमाण पत्र की वैधता उम्र भर करने संबंध में कोई नोटिफिकेशन नहीं है और यह 7 साल ही है। वैसे तो मुख्यमंत्री ने भी सब ने बयान दिया था कि लाइफ टाइम करेंगे हम, लेकिन आज तक नोटिफिकेशन नहीं है। ये सच्चाई है, जो कि नोटिफिकेशन आना चाहिए था। इधर हरियाणा पत्र अध्यापक संघ ने प्रमाण पत्र की वैधता उम्र भर करने को लेकर जोरदार तरीके से मांग उठाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात है, मांग करे बिना कुछ नहीं मिलता है। हरियाणा में पहले स्टेट की वैधता 5 साल थी। जून 2020 में केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय पात्रता परीक्षा सीटेट को 7 साल तक वैध करने के बाद हरियाणा सरकार ने भी इस पर मोहर लगा दी और इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया 7 साल का। इसके बाद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो अध्यापकों के सारे नीति नियम बनाती है, उन्होंने सीटेट की मान्यता को 7 साल के बजाय उम्र भर के लिए करने का फैसला किया। हरियाणा सरकार ने भी केंद्र की तर्ज पर स्टेट की मान्यता उम्र भर करने की घोषणा की थी। बिल्कुल की थी भाई, इनके पूरे सार्वजनिक मंचों से माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी की थी। लेकिन इसमें पेच यहाँ फंसा है कि इस संबंध में केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। केंद्र ने तो सीटेट का लाइफ टाइम का कर तो रखा है, हाँ, प्रदेश सरकार ने नहीं किया है। हरियाणा में 12,000 पीजीटी और टीजीटी शिक्षकों की भर्ती होनी है। आयोग दिसंबर से पहले आवेदन मांगता है तो प्रदेश में स्टेट पास 1 लाख अभ्यर्थी आवेदन करने के योग्य है। और अगर बाद में दिसंबर में, क्योंकि मेरे ख्याल दिसंबर में टेस्ट हुआ होगा 15 में, तो दिसंबर तक एलिजिबल हैं वो, दिसंबर में नोट वैलिड हो जाएंगे वो। अगर भर्ती आगे जाती है तो ये युवा जो है ना उसमें फाइट नहीं कर पाएंगे, तो सीधे शिक्षक की नौकरी की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। जायज़ सी बात है भाई। अब इसमें पत्र अध्यापक संघ ने भी आवाज़ उठाई, भाई एक ही परीक्षा बार बार पास कराना उचित नहीं। नेट की तर्ज पर स्टेट को भी उम्र भर के लिए मान्यता दी जाए। स्टेट की मान्यता 7 साल किए जाने से हरियाणा के करीब 1 लाख अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। जायज़ सी बात से अगर पत्र बनना हो तो दोबारा भी स्टेट पास करना ज़रूरी है। अब डॉक्टर जगबीर सिंह चेयरमैन शिक्षा बोर्ड क्या कहते हैं? स्टेट प्रमाण पत्रों की वैधता 7 साल ही है। जहाँ तक सीटेट की वैधता जीवन भर करने की बात है, इस संबंध में आज तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई। भाई सीटेट की तो सर कर रखी है, कहते हो नंबर दियो मैं भेज दूंगा आपके पास। सीटेट के तो लाइफ टाइम है, लेकिन स्टेट के संबंध में कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। सिर्फ वैसी घोषणा की गई थी ट्विटर एक्सेट्रा पर, यह सार्वजनिक घोषणा जो होती है, लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं आया जो कि आना चाहिए। हरियाणा सरकार ने सीटेट को ही स्टेट के बराबर मानने से इनकार कर दिया है। बिल्कुल कर दिया जी। 2015 में परीक्षा पास करने वालों को अगर पात्र बनना है तो दोबारा से परीक्षा देनी होगी। भाई डॉक्टर जगबीर सिंह ने तो साफ कह दिया है, अगर आपको पात्र होना है तो भाई दोबारा दो, यानी कुल मिला के इनकी दे ना बढ़ाने के हैं। हालांकि कुछ नहीं पता, आवाज़ उठाओगे तो इनको माननी पड़े, बहुत सारी आवाज़ें माननी है, यह भी माननी पड़ेगी। जायज़ मांग है भाई। जब आपने एक बार टेस्ट लिए तो एक बच्चा उसी टेस्ट को 5-4 साल पीछे क्यों कर देगा? उसका तो काम ये रहेगा, भर्ती आप निकालते नहीं और यो टेस्ट उस पर लेते रहो। तो भी लाइफ टाइम की मांग हर जगह करो, हर मंच पर शेयर करो, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। 2016 के बाद आई नहीं आई कोई भी टीजीटी की भर्ती। स्टेट पास अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्ष 2015 में उन्होंने पात्रता हासिल की थी। इसके बाद एक बार भी टीजीटी की भर्ती नहीं निकाली गई है।
अब दिसंबर माह में प्रमाण पत्र के 7 साल पूरे हो रहे हैं या रद्द हो जाएंगे। यह बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि उसके बाद भर्ती तो इन्होंने की ही नहीं है। भर्ती के मामले में तो सरकार का सिस्टम फेल ही है। देखो, मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं कर रहा, ना उसकी ना इसकी, सरकारें सारी एक सी हैं। पुरानी भी वो भी हमारी थी, उन अपने सिस्टम में, ये भी हमारी है, ये अपने काम करे, लेकिन सिस्टम अच्छा नहीं है। पोस्ट खाली पड़ी है लेकिन भर नहीं रही। वर्ष 2022 के लिए हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। इसके लिए 27 सितंबर यानी कि आज की आखिरी तारीख है वो स्टेट की, जो रह रहे हो भर दो। बाकी इसमें काफ़ी दिक्कत है। देखो, पोस्ट तो खाली पड़ी है, अब कोई सा अखबार खोल ले, अब तो पढ़ने भी जी नहीं करता। प्रदेश में नौकरियों की पद घटाकर 4.45 लाख किए गए। पहला तो पोस्ट घटा दी, इनमें से भी 41% खाली। ये ला लो कितने खाली हैं। सरकारी विभागों में 1.82 लाख पद खाली। 9 माह में सिर्फ 6010 नौकरियाँ दी, 13,000 पद खत्म किए। अब इसे अखबार न पढ़ के बता हम क्या करें। कोई सा अखबार आप खोल के देख लियो, बिना सरकार के पिछलग्गू बने। अभी जो भगत हैं देखो, उनके तो समझ में आओगा नहीं, लेकिन कोई भी अखबार कर लो, रोज़ की 5-7 खबर तो ऐसी पाऊंगी। स्कूल में यो टीचर नहीं, वो टीचर नहीं, स्कूल का ताला लाग रहा है, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। और यह सच्चाई है, ये सिस्टम का फेलियर है। सरकार की आलोचना नहीं कर रहा मैं, सरकारें सारी एक सी है। वो याद दे बत्ते कांग्रेसी बीजेपी मारे हैं, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिस्टम के खिलाफ हूँ। सिस्टम क्यों नहीं सुधारती है, वो तो सुधारना चाहिए। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आज के दिन है टीजीटी के साथ हो रहा है। टीजीटी कोई से स्कूल में आप जाके लेकिन पोस्ट नहीं है। उड़े दिक्कत क्या हो रही है, वो इवन कौशल वाले को वो बनाया जा रहा है। एक भाई है जिसकी कौशल से ज्वाइनिंग हुई है, उसको इंचार्ज बनाया जा रहा है, क्योंकि इनके पास रेगुलर टीचर नहीं है। मिडिल में रेगुलर टीचर नहीं, बहुत सारे स्कूलों में। अरे कौशल की तो एक कच्ची नौकरी, उसको आप किस प्रकार से इतना बर्डन दे रहे हो, उसको किस प्रकार से आप योग कर रहे हो। लेकिन इंचार्ज बना दिया, सारा काम तेरा, फंड का इंचार्ज बना दिया। और तो और मिड डे मील वो बनवाओगा, क्योंकि इनके पास रेगुलर टीचर है ही नहीं। अच्छा, ऊपर वाले हैं जो लचकरार साहब हैं, वे नीचा आकर जी नहीं, यह भी सच्चाई है। वो नीचा होंगे तो 1 आध घंटी लेने तो बेच सका जा मुसीबत में, बाकी और काम ना देखना। 13 घंटे भी फॉर्मेलिटी में लेते हैं। उनको यूँ लगता है हमारे से या क्यों पढ़वाई जा रही है, हम तो 9 तो 12 के हैं। पहला तो बोल के 11 है तो 12 के थे, लेकिन फिर 9 तो 12 मान गए। अब इवन कहने बताओ, जब नीचे कोई टीचर नहीं है तो एक पीजीटी की जिम्मेदारी 6 तो 12 कर दी सरकार ने, लेकिन इस पर वे भी नहीं बोलते क्योंकि उनकी पोस्ट बढ़न लग रही है। लेकिन टीजीटी का तो मामला है, ख़त्म हो गया। जो अध्यापक वर्ग था तो ख़त्म हो गया भाई। किसी स्कूल में कुछ सीधे स्कूल में मास्टर होंगे, न तो 6 तो 8 में मास्टर नहीं पाओगा। अपने पाओगा तो 4-5 स्कूल तो मैं जानू हूँ, जिनमें पर्सनल जानू हूँ, उनमें एक संस्कृत का दे दिया या एक ड्राइंग का दे दिया, एक पीटीआई दे दिया, बाकी पोस्ट खत्म। कुछ में ढो मार रखा है। और एक स्कूल 2-3 स्कूल तक फोन आया उनके भैया के कौशल में, उन्होंने कहा यार मिडिल में आदमी है कोई ना, मैं एकला आदमी हूँ। भैया भी हैरानी की बात से मिडिल स्कूल में कौशल से एक आर्ट एजुकेशन असिस्टेंट है, बाकी पोस्ट नहीं। अब ये बताओ, ये सिस्टम सही है गलत से। और ये अखबार देख लो, रोज़ के पढ़ लो। ये हालांकि कोई कांग्रेसी का ठप्पा ला हुआ, कोई बीजेपी, अपन ना मतलब कोई सी सरकार था। हम तो वह सरकार भी मारी थी या भी मारी है, ये नहीं कहते हमने तो वोट दे के बना रखे ही है। लेकिन इनका भी तो ये फर्ज बनता होगा कि हमारी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सुन ले। ये गरीब बालक सही स्कूलों में इनकी भी सुन ले। अगर इन स्कूलों को बंद कर देंगे तो हासिल क्या होगा। ये तो ये इनके वोटर राज्य हो गए दे हैं, बीजेपी सही है, बीजेपी सही कर। भाई स्कूल बंद चाहे कांग्रेस करो चाहे बीजेपी करो, दोनों गलत से। स्कूल तो ज़्यादा से ज़्यादा खुलने चाहिए, बंद नहीं होने चाहिए। अस्पताल और स्कूल जितने खोल दे उतने अच्छे, और बंद जो करे है वो आदमी बढ़िया नहीं कहा जा सकता, चाहे किसी भी कारण से बंद करता हो। अगर एक हॉस्पिटल बंद होता है या एक स्कूल बंद होता है तो वो सिस्टम का फेलियर है, वो आदमी अच्छा नहीं हुआ होगा, वह सरकार भी अच्छी नहीं हुआ होगी। धन्यवाद।